सबक नंबर 6 लो आ गई बरसात। हिस्सा दुवम। जमात शशुम। मजमून उर्दू। मौलिम शाह फ़हीम। स्कूल नेहरू नगर म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आज हम लोग जमात शशुम की उर्दू की किताब से छठा सबक लो आ गई बरसात ये शुरू करेंगे। लेकिन इसका हिस्सा 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग हिस्सा दुवम शुरू करने जा रहे हैं। हिस्सा दुवम शुरू करने से पहले हम लोग पहले हिस्से में जो पढ़े उसके मुतालिक थोड़ी मालूमात हासिल करेंगे। प्यारे बच्चों, पहले हिस्से में हम लोग ने मुसन्निफ़ से मुतालिक मालूमात हासिल की। इस सबक के मुसन्निफ़ का नाम मुज्तबा हुसैन है। उसी के साथ साथ पहली बात में भी हम लोग ने देखा कि हमारे मुल्क में 3 मशहूर मौसम होते हैं, सर्दी, गर्मी और बारिश, और उसमें सबसे ज़्यादा हम लोग को सर्दी का मौसम पसंद है। सर्दी से बचने के लिए हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, है ना। उसी के साथ साथ आम तौर पे गर्मी का मौसम किसी को पसंद नहीं आता। उसी के साथ साथ बारिश का जो मौसम है वो बुआई के काम में आता है, किसानों को फ़ायदे पहुंचाता है ना। उसी के साथ साथ बारिश के मौसम के बहुत सारे नुकसानात भी है और फ़ायदे भी है। अब हम लोग जान पहचान के बारे में देखते हैं। मशहूर मज़ाह निगार मुज्तबा हुसैन 15 जुलाई 1936 को गुलबर्गा में पैदा हुए थे। उसी के साथ साथ उन्होंने जो BA किया था वो उस्मानिया यूनिवर्सिटी से किया था। उन्होंने अपने कई मज़ाहिया मज़ामिन लिखे, कई खाके लिखे, सफ़रनामे लिखे, जो बहुत ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हुआ। उसी तरीके से इन्हें हुकूमत हिंद की तरफ से पद्मश्री के एज़ाज़ से भी नवाजा गया। उनके मुख्तलिफ़ तसानीफ़ जैसे जापान चलो और आदमी नामा ये मशहूर तसानीफ़ है। उसी के साथ साथ हमने सबक की शुरुआत में देखा कि बरसात आ रही है, वो अपनी आमद का ऐलान खुद करती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो इस तरीके से शान और शौकत से आती है कि जैसे किसी बादशाह की सवारी आ रही हो, है ना। पहले नकीब आवाज़ें लगाते हैं, अब नकीब आवाज़ें लगाते हैं, तोपों की सलामी होंगी। तो इससे मुराद ये मैंने आप लोगों को बताया था पहले वीडियो में कि तोपों की सलामी यानी क्या, बादलों का गरजना, बादल गरजते आवाज़ें आती है, जैसे कि तोपों की सलामी दी जाती है, और बरसात का आना एक बादशाह की तरह समझा जाता है। उसी तरीके से हमारी जो बरसात है वो बहुत ही दिलेर और बहादुर मानी जाती है। वो दुश्मन पर गफलत में हमला नहीं करती है। उसी तरीके से जब वो आती है तो सब लोग ऐसा लगता है कि जैसे मैदान छोड़कर भाग रहे हैं, है ना। उसी के साथ साथ आम तौर पे ऐसा इत्तेफाक हमेशा होते रहता है कि आप घर से बाहर जाते हो और आपके पास छतरी भी ना हो, है ना। ये सारी चीज़ें हम लोग ने क्या पहले हिस्से में देखे। दूसरी बात, मुसन्निफ़ का मानना है कि हमारी जो बरसात है वो पढ़ी लिखी बरसात है, क्योंकि ये अखबार में मौसम का हाल पढ़ती है। उसी के साथ साथ दूसरे मौसमों का हाल कुछ इस तरीके से होता है कि वो चोरी छुपके से आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन पता भी नहीं चलता। और बरसात का मामला कुछ इस तरीके से है, वो आती है तो वो ख़ुद ऐलान करती है उसकी आमद का। अब सच्चा मौसम भी बरसात को ही कहा गया है। हम लोगों ने देखा कि बरसात सच्चा मौसम है, वो चोरी छुपके आता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आता है। वो आता है तो गरज कर बरसने वाली बदलियाँ और कड़क कर चमकने वाली बिजलियाँ भी अपने साथ में लेकर आता है। और बरसात के मौसम से हर किसी को उम्मीद होती है। वो ऐसा मौसम है जो किसानों के लिए खुशियाँ लेकर आता है। फिर मुसन्निफ़ ने कहा कि हम लोग जब बरसात की रात में जब सो जाते थे तो रात में हम लोग तसव्वुर करते थे, हम लोग सोचते थे कि सुबह जब उठेंगे तो स्कूल पूरा बह के चला जाएगा। उसी के साथ साथ टीचर अपनी छड़ियों के साथ में बह के चले जाएंगे, किताबें बह के चले जाएंगे। लेकिन सुबह जब हम लोग उठते थे, आँख खुलती थी तो स्कूल जो कि तू हमारे सामने खड़ा हुआ होता था। बरसात हमारे लिए सैकड़ों उम्मीदें लेकर आती थी और ख़ुद धरती भी उसका इंतज़ार करती थी। धरती यानी क्या, ज़मीन खुद बरसात का इंतज़ार करती थी। जैसे ही बरसात आती है तो लाखों नन्हे मुन्ने हरे भरे पौधे जो होते हैं वो धरती के सीने से उबल पड़ते हैं। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे। ये तो हिस्सा अव्वल था, ये सरासरी मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं हिस्सा दुवम। बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी हर मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन
फिर भी इस कोशिश में हार जाता है। सड़क पर जिस किसी को देखिए वो न सिर्फ रेनकोट में बंद होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है। देखो क्या कहा यहाँ पर मुसन्निफ ने कि बरसात के मौसम की एक खूबी होती है कि इससे बचने के लिए हर आदमी अपनी पूरी की पूरी मुमकिन कोशिश करता है, लेकिन फिर भी इस कोशिश में वो हार जाता है। देखो हम लोग भी क्या करते हैं, छाता लेते हैं, रेनकोट पहनते हैं ना, अपने आप को भीगने से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग भीगते ही हैं। कहीं ना कहीं से तो पानी हमारे कपड़ों को गीला करता ही है। वो ना सिर्फ रेनकोट में बंधा होता है बल्कि एक अदद छतरी भी अपने साथ रखता है, लेकिन फिर भी भीग जाता है ना। चाहे छाता लो या रेनकोट पहनो, उसके बावजूद भी हम लोग क्या होते हैं, भीग जाते हैं। इसीलिए बरसात से कोई भी बच सकता है क्या? नहीं। बरसात के मौसम की एक और ये खूबी होती है कि इसमें आदमी एक दूसरे को पहचान नहीं पाता, क्योंकि सारे ही लोग रेनकोटों, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने इनके घर पहुँचे और वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकल चले गए। और बाद में बीवी ने बताया, अभी जो साहब आपके सामने रेनकोट ओढ़कर गुजरे वो आपके मालिक मकान ही तो थे। देखा आपने कि बरसात के मौसम की एक खूबी ये होती है कि हम जब आमने सामने से चलते हैं तो उसके बावजूद भी एक दूसरे को पहचान पाते हैं क्या? नहीं पहचान पाते, क्योंकि सारे लोग रेनकोट, टोपियों और छतरियों के नीचे छुप जाते हैं। लेकिन यहाँ पर बताया गया कि अक्सर ऐसा हुआ कि हम मालिक मकान से अपने घर की छत की शिकायत करने के लिए मालिक के घर पहुँचे। जैसे कि मुसन्निफ कहते हैं कि घर का जैसे किराएदार के मकान की जो छत है वो टूटी हुई छत थी जिसमें से पानी आता था, और उसकी मरम्मत की शिकायत करने के लिए मकान मालिक के घर पे जब पहुंचते हैं तो वो हमारी नज़रों के सामने रेनकोट में छुपकर घर से बाहर निकलकर चले जाते हैं। और बाद में इनकी बीवी से पूछा कि मसला इस तरीके से, तो वो कहते हैं कि अभी आपके सामने जो साहब गए, उनकी बीवी का जवाब आता है, उनकी बीवी कहती है कि अभी आपके सामने जो साहब रेनकोट पहनकर जो गुजरे हैं ना, वो आपके मालिक मकान ही तो थे। इसका बदला हमने अक्सर यूँ लिया कि जब मालिक मकान हमसे किराया मांगने के लिए घर आते हैं तो हम भी रेनकोट ओढ़कर इनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते हैं। देखा बच्चों, किराएदार भी इसी तरीके से अपना बदला लेते थे मकान मालिक से कि जब वो किराया मांगने के लिए जब आते थे तो किराएदार भी क्या करते थे, रेनकोट ओढ़कर इनकी निगाहों के सामने से फातिहाना गुजर जाते थे। ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। बड़े अच्छे तरीके से कहा है कि ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। जैसे यहाँ पर ये कहा गया है कि ईंट का जवाब भले ही पत्थर से ना दिया जाए, जो जैसा करता है उसके साथ उससे भी ज़्यादा उससे बदला ना लिया जाए, बल्कि जो जैसा करता है उसको उसके साथ वैसा ही सलूक किया जाए। जैसे कि मकान मालिक जो है वो रेनकोट पहनकर जब वो बाहर निकल जाते हैं पता नहीं चलता, तो उसी तरीके से जब वो किराया मांगने के लिए आता है तो किराएदार भी उसी तरीके से रेनकोट पहनकर उनके सामने से गुजर जाते हैं। ये छुपा छुपी का खेल खेलते हैं, तो इसीलिए उसे कहा गया है कि ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या कबाहत है। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाक़ये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी। क्या कहते हैं मुसन्निफ कि हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, हर वक्त पूरी कोशिश की बदलने की, लेकिन पिछली बरसात, पिछले साल की जो बरसात थी उसके एक वाक़ये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी। तर्क करना यानी क्या? मनसूख करना, यानी रद्द करना, जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में कैंसिल बोलते हैं ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया? तर्क कर दिया। हुआ यूँ कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात हो रही थी, और इसके साथ ही हमारे मकान की छत भी टपकती रही। हम सारी रात भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तय कर लिया कि
अब मकान बदल के रहेंगे। सो मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे और एक पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? देखो, यहाँ पर उन्होंने मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछले साल का वाक़या वो बता रहे हैं कि हमारे साथ में एक ऐसा वाक़या हो गुज़रा कि हमने वो कैंसिल ही कर दिया, मकान बदलने का जो इरादा था वो बदल दिया। हुआ यूँ था कि एक रात में लगातार धुआंधार बारिश हो रही थी, है ना, धुआंधार बरसात, इतनी बरसात हो रही थी। धुआंधार बरसात होना यानी क्या, बहुत तेज़, बहुत ज़्यादा बरसात होना, है ना। तो इसी के साथ साथ हमारी मकान की छत भी क्या हो रही थी, टपक रही थी। हम लोग पूरी रात पानी में भीगते रहे और हमने तय कर लिया, हमने क्या किया, हमने तय कर लिया कि अब मकान बदल के रहेंगे। हमने मुकम्मल अपना इरादा कर लिया कि अब हम मकान बदल ही लेंगे। मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे और एक पनवाड़ी से पूछा। तो मकान की तलाश में, अभी नया घर लेना है किराए पर, तो घर तो पहले तलाश करना होता है ना। तो उसी तरीके से इस मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे और एक पनवाड़ी से पूछा। किससे पूछा? पनवाड़ी यानी कौन? पान की दुकान वाला, जिसको सब खबर होती है ना। आमतौर पे ऐसा कहते हैं कि पनवाड़ी को सब खबर होती है। उन पनवाड़ी से पूछा, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? देखिए, सवालिया जुमला है ना। पनवाड़ी से सवाल किया, क्यों भाई, तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? वो बोला मतलब कौन बोला? पनवाड़ी बोला, बाबूजी, एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। क्या बोला है वो? कि एक मकान तो खाली था, लेकिन आपने यहाँ पर आने में पूरे 6 घंटों की क्या की? ताख़ीर कर दी। ताख़ीर यानी क्या? जिसको हम लोग अंग्रेज़ी में बोलते हैं लेट, आप लेट हो गए बोलते हैं ना। हाँ, तो वैसे उन्होंने क्या किए कि 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उठ गया यानी क्या मतलब? किराए पर चला गया, किसी और ने ले लिया गया, उससे मुराद वो है। इस पर वो बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटों पहले वो मकान गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो आपको ज़रूर मिल जाता। देखा आपने क्या कहा यहाँ पर कि आपने ताख़ीर कर दी। उसने पूछा, क्यों, क्या वो मकान चला गया? तो उसने कहा, जी नहीं, वो मकान चला नहीं गया, बल्कि कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले ही वो मकान क्या हो गया? गिर गया। बरसात की वजह से वो मकान क्या हो गया? गिर गया। इसका मतलब वो मकान कितना कमज़ोर था, वो गिर गया और आपने 6 घंटे में आने मतलब ताख़ीर कर दी, वरना वो आपको ज़रूर मिल जाता। कौन सा मकान? जो रात में गिर गया ना बरसात में, तो आपने ताख़ीर कर दी तो वो मकान आपको ज़रूर मिल जाता। अब वो गिर गया है। इस वाक़ये के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले खांसी, नज़ला और ज़ुकाम की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं और इस तरह इस छत का मुकाबला करते हैं। देखा आपने किस तरीके से उन छत का मुकाबला कर रहे हैं, है ना। घर की छत जब उसमें से बारिश गुजरती है, गिरता है, तो वो लोग उसका मुकाबला करने के लिए खांसी की दवाई या ज़ुकाम की दवाई का वो स्टॉक कर लेते हैं और इसी तरीके से वो छत का मुकाबला करते हैं। लेकिन वो दूसरे मकान की तलाश में जाना चाहते हैं कि अभी अब नहीं जाना चाहते, क्योंकि वो हादसा ही ऐसा हुआ था कि वो कहते हैं, उनका मानना है कि भला किसकी शामत आई है अब हम लोग कि वो नया मकान तलाश करें। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं कि अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगे। थोड़ी देर बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी। आदमी सूरत से न सिर्फ शरीफ लगता था, बल्कि वज़ाए क़त से यूँ मालूम होता था कि इसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी है। देखो क्या कहते हैं यहाँ पर मुसन्निफ़ के बरसात के मौसम की एक खूबिया, एक ख़ुसूसियत ये होती है कि इस बरसात की वजह से आपके नए नए समाजी ताल्लुकात और नए नए दोस्त पैदा होते हैं। जैसे फ़र्ज़ कीजिए उन्होंने एक मिसाल बताया कि आप बरसात में एक छतरी खोले सड़क पर चले जा रहे हैं, ऊपर से बारिश आ रही है, अचानक
एक साहब आपके साथ साथ चलने लगे, थोड़ी देर बाद वो आपसे करीब आ गए। अब आम तौर पे क्या होता है कि हम अगर हमारे पास छाता होता है और किसी दूसरे के पास छाता नहीं होता है, वो भीगते हुए चलता है, तो एक छाते में दो लोग आसानी के साथ आ जाते हैं, तो वो हम लोग भी अखलाकी तौर पे उनको बुला लेते कि आ जाइए आप हमारी छाते में हम लोग शेयर कर लेते हैं, है ना, करते हैं ना आमतौर पे ऐसा। तो वैसे ही वो साहब हमारे साथ में चलने लगे, धीरे धीरे हमारे छाते के करीब आ गए और हमने इस शख्स को अपनी छतरी के नीचे पनाह दे दी। क्या दी? पनाह दी। पनाह देने यानी क्या, थोड़ी सी जगह दे दी। आदमी सूरत से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वज़ह कता से यूँ मालूम होता था कि इसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी है। वो आदमी शक्ल सूरत से तो सिर्फ शरीफ ही लग रहा था क्या? नहीं, बल्कि वज़ह कता यानी क्या, उसका हुलिये से यूँ मालूम होता था कि उस शख्स ने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी। इसलिए हम काफ़ी दूर जाकर इसे घर तक छोड़ आए। उसके हुलिये से और उसकी शक्ल से शरीफ लग रहा था और हुलिया उसका बयान कर रहा था कि वो कोई मामूली आदमी था क्या? नहीं। तो उसका छतरी के नीचे आना और हमारा उसको पनाह देना यानी छतरी को इज़्ज़त बख्शी गई, ऐसा मुसन्निफ़ का मानना था। इसलिए काफ़ी दूर जाकर हमने इसे घर तक छोड़ आए। इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। इत्तेफाक की बात देखो कि इनकी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। मुलाजिमत यानी क्या? नौकरी के लिए जो इंटरव्यू करते हैं ना, हाँ, तो वो इंटरव्यू था। इंटरव्यू में पहुँचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। इसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा, सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। क्या हुआ कि इंटरव्यू के लिए जब ये पहुँचे तो देखा सामने के वही शख्स बैठा है डायरेक्टर की कुर्सी के ऊपर, कि जिसको कल हमने अपनी छतरी में पनाह दी थी ना, वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा हुआ है। और हमको सामने देखने के बाद इसने हमसे कोई सवाल पूछा क्या? नहीं, सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। इंतखाब यानी क्या? सिलेक्शन, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफ़िकेशन थी और वो थी हमारी छतरी, है ना। हमारा इंतखाब तो हो गया, लेकिन हमको मालूम था, हमको पता है कि हमारी मुलाजिमत, हमारी जो नौकरी फ़िक्स हुई है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ही क्वालिफ़िकेशन यानी क्या कहेंगे हम लोग क्वालिफ़िकेशन को? लियाकत। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि इतना पढ़ा लिखा है, इसकी एक डिग्री है, इसकी वो डिग्री है, तो उसको क्वालिफ़िकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया कि हमें पता है कि हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या है, बल्कि वो हमारी छतरी थी। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ नज़र आने लगती है। मर्दों की छतरियाँ अलग होती है और ख़वातीन की अलग। अगरचा अब मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जिन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। क्या कहते हैं यहाँ पर कि बरसात के मौसम जब आते हैं तो हर जगह पर हमको छतरियाँ नज़र आती हैं। रास्तों पर क्या नज़र आती है? सिर्फ़ और सिर्फ छतरियाँ और रेनकोट पहने हुए लोग। मर्दों की छतरियाँ अलग होती है और ख़वातीन की अलग। हम लोग देखते हैं आमतौर पे मर्द जो छतरियों का इस्तेमाल करती है वो ब्लैक रंग, काले रंग की छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं। उसी तरीके से ख़वातीन जो इस्तेमाल करती है छतरियाँ, उनके कलर मुख्तलिफ़ रंगों की होती है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की डिज़ाइन वगैरह ड्राइंग बनी होती है ना, जैसे फूल पौधे वगैरह जो भी है। तो मर्दों और ख़वातीन की जो छतरियाँ होती हैं वो अलग अलग होती है। उसी तरीके से मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है। अब मर्दों के कपड़े औरतें पहनने लगी हैं, है ना, लेकिन खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी भी जिन्स यानी क्या? जैसे कि मर्द और औरत, है ना, जिसको हम लोग उर्दू के अंदर हम लोग जीन्स कहेंगे और अंग्रेज़ी में जेंडर कहेंगे। तो जीन्स और जेंडर के मुतालिक अभी भी फ़र्क मौजूद है। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। कीचड़ आपको जा बजा मिल जाएगी। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से फिसलने पर बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि
400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि बरसात का जब मौसम आता है तो कुछ लोगों को बरसात का मौसम सिर्फ इसी वजह से पसंद नहीं होता है कि हर तरफ कीचड़ कीचड़ नज़र आता है, और बच्चों को भी बरसात का मौसम पसंद नहीं होता है क्योंकि उनको बाहर खेलने के लिए जब जाते हैं तो हर तरफ कीचड़ नज़र आता है, क्योंकि कीचड़ की बिल्कुल भी किल्लत नहीं होती है। और कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इस पर से आपको फिसलने में बड़ा मज़ा आता है ना। आमतौर पे ज़्यादातर लोग फिसलते हैं कीचड़ में से, चिकना होता है ना, फिसलते हैं। इतना मज़ा के मज़ाहिया तौर पे मुसन्निफ़ ने कहा है कि एक मज़ाहिया तौर पे कहा है कि इतना मज़ा के बाद औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपयों का सूट भी गारत हो जाता है। देखो आमतौर पे कीचड़ में फिसलने से हड्डियाँ भी टूट जाती हैं, और उसी तरीके से सिर्फ हड्डियाँ ही नहीं टूटती है बल्कि 400-500 मतलब आपके जो नए कपड़े जब आप पहने होते हैं तो वो भी कीचड़ में गिरने की वजह से गारत हो जाते हैं। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते हुए देखा है। जो बदकिस्मत हजरात कीचड़ से फिसलकर अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, इनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती है कि लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। देखो जो लोग खुशकिस्मती से गिरते नहीं हैं, कीचड़ में नहीं गिरते हैं, फिसलते नहीं हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं जिनको वो बदकिस्मत हजरात कहा गया है कि ऐसे बदकिस्मत हजरात जो कीचड़ से फिसलते नहीं हैं, उनके कपड़े ख़राब नहीं होते, तो उनके कपड़ों को ख़राब करने के लिए मोटरें गाड़ियाँ जब चलती है तो कीचड़ उछाल कर चलती है। लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़, और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है। जो लोग फिसलते नहीं हैं, जिनके कपड़े ख़राब नहीं होते, वो अपने कपड़े ख़राब नहीं कर पाते, तो ऐसे लोगों के कपड़े कौन ख़राब करता है? मोटर गाड़ियाँ जब चलती है तो कीचड़ उछालती है और ऐसे लोगों के कपड़ों को ख़राब करती है और कहती है कि लो भाई आप उदास क्यों होते हो, ये लोग कीचड़, आप भी अपने कपड़े ख़राब कर लीजिए, है ना। उसी के साथ साथ फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लथपथ हो जाता है, पूरे के पूरे कपड़े कीचड़ में भर जाते हैं। तो बच्चों ये सबक यहाँ पर ख़त्म होता है, इस सबक का इख्तिताम होता है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये सबक अच्छे से समझ में आया होगा। इस हिस्सा दुव्वम में हम लोगों ने सबक को ख़त्म किया है, हिस्सा अव्वल और हिस्सा दुव्वम। ये दोनों सबक बहुत ही एक सबक है लेकिन दो हिस्सों में तकसीम करके हम लोग ने पढ़ा है। अब अगला जो हिस्सा होता है हिस्सा होगा हिस्सा सुवम, तीसरा हिस्सा, जिसमें हम लोग इस सबक के मशकी सवालात और मायनी और इशारात के बारे में देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर मिलते हैं।